साईनगर के बस्ती वालों, हम पूरी कार्रवाई शांति से करना चाहते हैं। ये बेगुनाह औरतों को सजा दिलवा के केस क्लोज करवाना चाहते हैं बस। हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। उन औरतों ने कुछ नहीं किया है। कौन था? कौन ये? हेलो पोस्टमैन। उस दिन बल्ली चौधरी को क्यों मारा गया? इसके ऊपर केस क्या था? थोड़े बहुत मॉलेस्टेशन और रेप केस, बस ऐसे ही टाइम पास। दोस्तों, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज एक स्पेशल मुलाकात करेंगे। ZEE5 पे एक मूवी पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। एक ओरिजिनल स्टोरी पे आधारित ये पिक्चर। आइए आपने एक स्पेशल मुलाकात करवाएंगे रिंकू राजगुरु, जो अपनी छोटी सी उम्र में काफी फिल्में में अपनी एक्टिंग का लोहा बनवा चुकी हैं एंड साई रात जैसी उन्होंने पिक्चर्स में सुपर हिट मूवीज दी और एक्टिंग में काफी सारे अवार्ड्स अपने नाम पे किए और अब इस पिक्चर में देखे जा रहे हैं। आइए उनके साथ स्पेशल मुलाकात। तो आइए एक स्पेशल मुलाकात रिंकू राजगुरु से एज आशा। रिंकू जी, आपको बहुत 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 मुबारक हो, बिकॉज आपने एक छोटी सी उम्र में अपनी एक्टिंग का जो लोहा बनवाया है। वी वांट टू से वी प्राउड ऑन यू। एंड हम बाहर बैठ के जब देखते हैं इतना टैलेंट जो इंडिया में और इतनी छोटी सी उम्र में आपने जो करके दिखाया है, कितने सारे फिल्म अवार्ड्स और कितनी सारी एक्टिंग के अंदर आपने जो जबरदस्त लेवल पे अभी जो मूवी आई, कितना सीरियस रोल आपने किया, उसको देख के हम आपको फर्स्ट ऑफ वांट टू सैल्यूट यू फ्रॉम ऑल ओवर ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि आपने कुछ मूवीज जब आप एक्ट करते हैं तो आपने कुछ सोच समझ के प्लान करते हैं कि पहले आपने 100 की और अब 200? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब फिल्म आती है तो डेफिनेटली सोचना पड़ता है कि कैरेक्टर क्या है, फिल्म किस तरह की है, प्लेटफॉर्म क्या है, डायरेक्टर कौन है, कास्ट क्या है, ये सब होता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि करना है या नहीं। लेकिन इस फिल्म के बारे में मैंने जब पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, ये फिल्म मुझे करनी चाहिए। क्योंकि आपकी अगर पहली पिक्चर्स में देखा जाए तो हंसते खेलते काफी सारे सीन्स हैं और अभी मैंने ये मूवी देखी है और देखा है कि आपने बस एक सीन के बीच में आपको हंसने को मिला था, जब आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं थोड़े सेकंड्स के लिए। अदरवाइज इट्स वेरी ऐसा चैप्टर है जिसको समझना और करना और इस एज के बीच में, और इट्स वेरी हार्ड वर्क एंड यू डन अ ग्रेट थिंग विद द रोल। कोई ऐसी बात जो आप हमें शेयर करना चाहें बिहाइंड द सीन मूवी में, जो आपको कभी ना भूली हो? बहुत सारी बातें हैं, एक बात नहीं, क्योंकि मतलब फिल्म से अलग हम कुछ बात नहीं करते थे या कुछ नहीं, क्योंकि ये जो घटना है वो सच्ची में हुई है, मुझे पता नहीं था। और जब मैं सीन करती थी तो उसके बाद मैं मतलब डिस्कशन करती थी कि ये सब एक्चुअल हुआ है या वहाँ जो लोग थे वो मुझे एक्चुअल बताते थे कि मतलब इस टाइम ये हुआ था या ये होता था। बस बिहाइंड द सीन बताने वाली एक ही बात है कि मैंने एक बार क्रिकेट खेला था, जो सेट पे हम नॉर्मली करते हैं कि मजाक करते हैं, हंसते खेलते, तो वही था। वरना कोरोना है, कोई मतलब जब काम होता था तभी साथ में आते थे, साथ में बैठते थे, अदरवाइज अपने अपने काम में सब होते थे। ओके, आपने इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ, सीनियर एक्टर के साथ, अनमोल पालेकर जी, और जब आपका सीन उनके सामने था, आपने उनके सामने इतना सीरियस होके एक्ट किया, और उस पल को आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहे, क्या लग रहा था आपको उस टाइम पे? सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मतलब नर्वसनेस या इस तरह की चीज नहीं थी मुझ में। मैं जब सेट पर जाती थी तब मैं आशा बनकर जाती थी, तब मैं रिंकू नहीं होती थी। तो जो भी डायलॉग्स हो, जो भी हो, मैं दिल से बोलती थी, चाहे सामने किसी को भी लाकर आप खड़ा करो।
इसलिए डर या ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जो कि वो आशा कर रही थी। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा कि वो बहुत बड़े, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं अब तक, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और अगर बात करें डायरेक्टर की, जो सार्थक दास गुप्ता जी ने इस पिक्चर के अंदर जान डाली है और रियल स्टोरी के ऊपर जो आपने एक्ट करके डाला है, तो एज ए डायरेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहिए कि उनके साथ आपने काम किया पहली बार? बहुत मजा आया क्योंकि जिस तरह उन्होंने लिखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की फिल्में बहुत लोग नहीं लिखते, मतलब ड्रामा ये सब होता है, तो औरतों के ऊपर उन्होंने फिल्म लिखी। और जिस तरह से वो डायरेक्शन करते थे, जिस तरह से बताते थे, हमारे लिए मतलब बहुत आसान हो जाता था करना। इसलिए मुझे उनके साथ काम करके भी बहुत मजा आया। अगर आप अपने कैरेक्टर को मींस अभी तो सारे इस मूवी को देख रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा है, और बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने अपने प्ले को, अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो उस कैरेक्टर को आपको जब दिया गया था स्टोरी, तो आपको प्रैक्टिस या कोई दिमाग में किस तरीके से प्रैक्टिस किया, किस तरीके से आपने कैरेक्टर के बीच में गए और क्या क्या आपने उसको वर्कआउट कैसे किया कि जब एक्ट करना है अपने अंदर से एक होता है ना कि कैसे आपको एक्ट करना है, या आपको उस स्टोरी की जानकारी कौन सी लेने के लिए आपको क्या क्या किया आपने? सच बताओ तो बहुत कुछ नहीं, क्योंकि जब स्क्रिप्ट सुनी तब पता था कि क्या फिल्म है और क्या काम करना है। और मैं इस तरह की एक्ट्रेस हूँ, जब डायरेक्टर बताते मैं बस वो करती जाती, क्योंकि मेरा मानना है कि डायरेक्टर जो दिखाना चाहता है वो बस करो। हम एक माध्यम है कि हमारे माध्यम से लोगों तक वो बात पहुंचाना चाहते थे। तो जिस तरह बस सार्थक सर मुझे बताते गए मैं उस तरह करती गई। बस इतनी कोशिश थी कि वो कोई अलग लड़की या रिंकू ना दिखे, वो बस आशा दिखे उस फिल्म में जो कैरेक्टर है। बस इतनी कोशिश थी मेरी हमेशा। कैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है अभी, एंड कोविड के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई एक्टिंग करते हुए? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, क्योंकि सेट पर सब लोग थे, वो उनका टेस्ट किया हुआ था और सब डिस्टेंस से या सैनिटाइज करते थे हर जगह, तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बीच में बस एक बार लॉकडाउन हुआ तो गैप हो गया, और कुछ नहीं। बीच में फिल्म चलते चलते बीच में ब्रेक हुआ था। एंड अभी आप ओटीटी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अभी थिएटर्स और ओटीटी में काफी फर्क है कि ओटीटी के साथ पूरी दुनिया में ज्यादा देखा जा रहा है, तो आप ओटीटी के और थिएटर के बारे में क्या डिफरेंस आपने रियलाइज किया? देखिए, थिएटर में मुझे हमेशा मजा आता है क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है, तो वो अलग ही मजा होता है। लेकिन ओटीटी का है कि हर जगह बैठ के हम सब तरह की फिल्में देख सकते हैं या सबके घर में हम जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ओटीटी बहुत अच्छा माध्यम है कि हम सबके घर में जाए, हम जो कर रहे हैं हम लोगों को दिखाई, या लोग दूसरी दुनिया में भी जो कर रहे हैं वो हम यहाँ बैठकर देख सकते हैं। तो ये दोनों अच्छे ही है। जिस तरीके से आपने एक छोटी सी उम्र में बहुत ही अच्छा एक्ट किया है, बहुत ही अच्छा नाम बनाया है इंडस्ट्री के बीच में, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनसे लोग अपनी एक्टिंग का सपना लेके आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं बहुत छोटी हूँ कुछ बताने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी कोशिश कर रही हूँ अच्छे काम करूँ। लेकिन इतना ही है कि आप मेहनत करो, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और करियर भी हो सकता है, तो हमेशा मेहनत करने पर उसका फल तो मिल ही जाता है। तो हम आपको आपके ये उम्दा काम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद करेंगे, और यही करेंगे कि हम सारे ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस को ये रिक्वेस्ट भी करेंगे और विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपकी ये पिक्चर आपको और भी काफी सारे अवार्ड्स का हकदार बनाएगी। और जाते जाते आप कोई सबको मैसेज देना चाहेंगे? जी, इतना ही कहूंगी कि जाकर प्लीज फिल्म देखिए, बहुत अलग है, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद है। ओटीटी का सबसे बढ़िया चीज है कि जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठ के भी देख सकते हैं करके। एंड आपको बहुत बहुत मुबारक, आप इसी तरीके से अच्छी मूवीज
दिखाते रहे और सबको एंटरटेन करते रहे। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने बात की रिंकू जी से, तो आप देखना ना भूलिएगा ये पिक्चर जो हमसे जी के ऊपर चल रही है, तहलका मचा रही है, एंड आप इसको जरूर सपोर्ट कीजिए बिकॉज एक रियल स्टोरी पे आधारित ये पिक्चर 200 हल्ला हो। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.